ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण। चलो गौर से देखना लो, एक बात हमेशा याद रखना है, दोस्ती कब होती है? जब दो लोग मिलते हैं, कम से कम कितने लोग। उसी तरह प्रतिबिंब कब बनेगा? जब कम से कम कितनी रेखाएं होंगी? दो। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही रेखा का प्रयोग करेंगे, ढेर खानी करेंगे तब वो बनेगा, लेकिन गौजा पथारी हो जाएगा। गौजा पथारी मतलब ढेर खानी कचरा जैसे हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण का उपयोग करेंगे? 2 किरण का। चलो एक काम करते हैं, ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। यहाँ पर रख देते हैं किसी वस्तु को, यहाँ पर रख देते हैं किसी वस्तु को, और इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें कि इसमें किधर की ओर बनेगा। गौर से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि अच्छा टॉपिक है इसमें का। ये हो गया समतल दर्पण। लिख देते हैं कि ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण हो गया। यहाँ पे वस्तु स्थित है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो हम अभी बोले हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण का उपयोग करते हैं? 2 किरण का। तो चलो इसका 2 किरण ले लेते हैं। एक बात बताता है, सुनो बढ़िया से, थोड़ा सा इसको समझाने से पहले एक बात हम समझा दी इधर, तब जाकर वो ज़्यादा बेटर समझ जाएगा। जैसे मानते हैं कि हई हो गया कौन आदमी, हैजा रख दिया है दर्पण, हैकर प्रतिबिंब हमें कब बनेगा? अच्छा बताते, खाली मुड़िए बनाते हैं, हैकर मुड़ी। चलो इसको हंसा देते, रुआ दे, हंसा दे, रुआते हैं। चलो अब इसका प्रतिबिंब हमें किधर बनेगा? तो कम से कम इसको बनाने के लिए कितने किरण लेना पड़ेगा? 2 तो मान लेते किधर गई, ये किधर गई। अभी टकरा के कहीं जाके मिलेगा तो उजा होकर कची बनेगा? इमेज बनेगा। यानी कि किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए वहाँ से कितने किरण ले जाना पड़ेगा? 2। अब रही बात किरण हम ले जाए के ना, तो तुम्हारा मन देने ले जाओ, उधर ले जाना जिससे तुमको खींचने में क्या हो, सहूलियत हो। तो एक बताओ लो, हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में जब वस्तु को एकदम समतल दर्पण जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आती है तो टकरा के किधर जाती है? फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो चलो यहाँ से एक किरण हम लेते हैं किस दिशा में? एकदम परपेंडिकुलर लिए है, तो ये आएगी इसी रास्ते पर, टकरा के चली जाएगी अपने ही रास्ते पर। यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु कितना था? ए, टकराई किस पे है? बी पर। अच्छा इसको ओ मान लेते हैं, ओ से कची हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कची हो जाएगा? वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु। यानी कि ये हम लोग का कची हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर हम लोग कची स्थित है? क्या चीज़? वस्तु स्थित है। और इससे हम एक प्रकाश की किरण को किधर लेकर आए? अभिलंबवत लेकर आए हैं, तो ये टकरा के फिर उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी और ऊपर भाग जाएगा, है कि ना? लेकिन हमको बनाना है कौन चीज़? प्रतिबिंब। तो कम से कम कितने किरण? 2 किरण। तो एक हम लोग सीधा ले लिए, अब एगो अपना मर्जी से जेने ले लो। तो हम लोग प्रकाश की किरण को किधर लाना सीखे हैं? इधर की ओर। यही ना सीखे थे कि अगर ऐसे बताए थे ना कि ऐसे अगर आएगी तो टकरा कैसे जाएगी। तो इसी को हम लोग इसी हिसाब से देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसे प्रकाश की किरण आई तो ये हम लोग का कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। यहाँ पर टकराई है ना, तो ये कौन बिंदु? आपतन बिंदु। अच्छा यहाँ पर हम लोग खींचते हैं कौन चीज़? अभिलंब खींचते हैं। तो ये मान लेते हैं कची हो गया हम लोग का? अभिलंब। तो जितना डिग्री के एंगल पर आई है उतना ही डिग्री के एंगल पर ऐसे चली जाएगी, होगा ना? तो ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। अब एक बात थोड़ा सा देखो तो बउआ लो, आई थी प्रकाश किरण इधर, टकरा के भाग गई उधर। एक आई थी ऐसे और चल गई वैसे। अब एगो इधर गई, एगो इधर गई, दोनों को आगे बढ़ाते जाओ, कहीं मिलेगी? एगो हई दिशा में, एगो हई दिशा में चल गई, तो क्या कहीं पर रियल में मिलेगी? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर इमेज कैसे बन गया? फोटो। कैसे फोटो बन गया? तो इस दोनों को हम लोग पीछे किए। ऐसे समझना, थोड़ा सा बताते हैं, ऐसे समझो। जैसे बता रहे हैं कि मानते हैं हैजा लगा दिया शीशा, जैसे बड़ी गांव में किया होगा दूसरे किसी को तंग, शीशा फूट जाता था तो घामुआ उगता था तो केनो लुका जाते थे लोग, आ घाम को ऐसे लगा के उन्हें टकरा करके अल्लाह को देह पर मारते थे लोग और मुंह पर चकमकाता तो मुंह पर, मतलब कि इसे टकरा मतलब बोलते ऐसे लगा के यहाँ से प्रकाश निकाल कर मुंह पर मारते थे लोग, ताकि वो कहे कि केने से हमारा मुँह पर कौन मार रहा है। लेकिन हम लोग रहते थे साइड में, इधर से लगा के मारते तो उसको लगता था होने से कहीं से आ रहा है, और उन्हें जाएगा तो कौन, जैसे लेजर लाइट का प्रयोग देख लो, लेजर लाइट बार देता है सबके नौ से, अब पता चलता कि आया कहने से, तो जेने से टकरा के जाता है तो उसको लगता है कि हेने से आ रहा होगा, उन्हें जाएगा तो कौनो ना, तो फिर आया कहने से तो उसको पीछे जाएगा, पीछे देखते देखते तो ऐसा ही करके ये किरण इधर आई गई, उधर टकरा के इधर आई, ये इधर चली गई, ये दोनों कहीं आपस में मिलने वाली नहीं है। तो एक काम करेंगे, दोनों को पीछे लेकर आएंगे, दोनों को पीछे करेंगे, तो इसको अगर पीछे करें तो ये ऐसे आएगी नीचे की ओर, तिरछा बना रहा है का, तिरछा बना रहा है, ये इधर आएगी, और ये वाला करेंगे तो ये कहाँ आएगी, इधर की ओर आएगी। अब देखो तो
जो हम दोनों जाएगा उधर तो उन्हें कोनो खड़ियाइल रहेगा तो उसको लगेगा कि दोनों पिछवा ही जकिए से आ रही है, यही ना लगेगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इस ओ का यहाँ पर, तो इसको आई से लिख देते हैं। आई से हम लोग कच्ची याद रखेंगे इमेज, इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, कच्ची होता है प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ से मेरी बात समझो, यानी कि वस्तु को रखे थे ऊपर, प्रतिबिंब बन गया नीचे, इधर बना है ना, यानी कि वस्तु को यहाँ पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर। अच्छा ये कैसे बना है, ये क्लियर हुआ है कि दो गो किरण लिए हैं, एगो आई लंबो तो टकरा के सीधे चली गई, एगो इधर आई तो उधर भाग गई, दोनों कहीं मिलने वाली नहीं थी, तो पीछे की है यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर का वास्तव में मिली है नहीं, वास्तव में नहीं मिली, वास्तव में तो किरण उधर जा रही थी, उसको पीछे करके देखा तो यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कौन प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। कौन प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा एक चीज गौर से देखो तो, क्या O से B का डिस्टेंस उतना ही है का जितना B से I का डिस्टेंस है, अरे उतना ही होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन ये जितना डिस्टेंस O से B पर है ना, यानी कि यहाँ पर देखो ये हो गया B, ये हो गया दर्पण, और दर्पण से वस्तु की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। का दूरी बोलते हैं, वस्तु दूरी। यानी कि कभी भी किसी भी डिस्टेंस को मापते हैं और दर्पण से ही मापते हैं, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को कौन सा दूरी बोलेंगे, वस्तु दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को कौन सा दूरी बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। इतनी बात क्लियर हुई। तो समतल दर्पण में स्पेशल, समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। नहीं विश्वास हो तो घर पर जाना और समतल दर्पण रख देना, आगे जो घरों में शीशा चेहरा देखते हैं लोग, ओकर अगर पास खड़ा होंगे तो एकदम पास प्रतिबिंब बनेगा। अगर पीछे जाते जाएंगे तो हम लोग का फोटोग्राफ पीछे चलते जाएगा, और जब ढेर पीछे जाएगा तो और पीछे चल जाएगा। और कितना दूर होता है, तो जितना हम शीशा से दूर होते हैं प्रतिबिंब उतना ही हम लोग का क्या बनता है, पीछे बनता है। यानी कहने का मतलब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। ये समतल दर्पण का एगो बढ़िया टॉप पॉइंट याद रखना। इसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें समझ आई, प्रतिबिंब जो बना है वो समझ आया। अब यहाँ देखो लो, ये कौन सा कोण था, आपतन कोण है, कौन सा कोण था, परावर्तन कोण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है इसी में कौन चीज कि समतल दर्पण की, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या चीज, विशेषताएं, यानी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। अच्छा से देखते हैं समतल दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होगी। चलो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये समझेंगे, उसको बंद कर देना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी ऐसे समझो ना, हमारा विशेषताएं बताओ, एक मतलब ओकर गुण बताना है कि कौन कौन ओकर गुण है। तो सबसे पहला गुण हम लोग का याद रख लेंगे। इसको थोड़ा सा रोको तो, रोक दो का दाब दिया। चलो यहाँ देखा लो। तो इसमें मतलब कि विशेषताएं का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को बताना, उसके गुण को बताना। तो सबसे पहला गुण तो ये हो गया कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें वस्तु, अच्छा इसको पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट कोड बता रहे हैं ताकि, अच्छा लिख देते हैं समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। दूसरा का पॉइंट समझते हैं। अभी बताया है इसको कौन से रेखा से दिखाया है, टूटी हुई रेखा से। इसका मतलब समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी क्वालिटी समझ आई, देखो खुद तू ही बता सकता है। अब एक बताओ कौन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता था, तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलो तीसरा पॉइंट समझना लो। तीसरा वो तो इसमें हो गया। चौथा तीसरा पॉइंट ऐसे समझते हैं, समतल दर्पण अगर बता रहे ऐसे समझते हैं, इसको अंत बताएंगे। चलो यहाँ देखो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है।
पार्श्विक रूप से क्या चीज उल्टा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फिर बताते हैं। अगर मानते हैं कि अगर समतल दर्पण हम सामने रख लेंगे, अगर ओकरा में चेहरा देखेंगे ना, तो अगर हम उठाएंगे दाहिना हाथ तो मुँह उठेगा बावा हाथ। अगर खाएंगे दाहिना हाथ से खाना तो लगेगा हम बावा हाथ से खा रहे हैं। पकड़ेंगे दाहिना कान तो लगेगा कि बावा कान पकड़ रहे हैं। यानी कि आज ही ट्राई कर लेना लो, घर पर जाके खाना लेकर खाते चल जाओ। खाना लगेगा खा रहे राइट हैंड से, लगेगा उसमें कौन हैंड से खा रहा है, लेफ्ट हैंड से। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से क्या होना, उल्टा होना। तो समतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। किस दर्पण में, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। अच्छा चलो अगला पॉइंट समझ लो। यहाँ पर एक चीज देखो कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु था n, अब प्रतिबिंब उसके पीछे न बना है। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब, इसमें का मतलब कौन चीज में, समतल दर्पण में। यानी कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कई गो पॉइंट हुआ, 4 गो। पहला पॉइंट का था समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। इससे प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। एक और पॉइंट, एक और अगला पॉइंट याद रखो। अगर मानते हैं कि हम लोग समतल दर्पण सामने खड़ा होंगे तो जितना बड़का नाक रहेगा ना, उतना ही बड़का नाक बनेगा समतल दर्पण प्रतिबिंब में भी। ऐसा नहीं कि नाक छोटा बन जाए चाहे बड़ा बन जाए, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। जितना बड़का मुड़ी रहेगा उतना ही बड़का मुड़ी बनेगा। अब कोनो खराब क्वालिटी का आईना खरीद लेगा तो मैं नकिया टेढ़ दिखाएगा होता है, तबे तो उसका दाम महंगा सस्ता होता है ना। अब कोनो दर्पण खराब होगा तो दिखाएगा चेहरा ऐसे पचकल दिखाएगा। अब बताओ को गलती से खरीद के ला दिया, अब उसको नहीं पता बस शीशा खराब है, कहीं देख लिया तो साफ कहेगा बाप रे हमारा तो नाक टेढ़ हो गया है। बाद से ये अलग टेंशन हो जाएगा। बाद में दूसरा को देखेगा तो पूछेगा हाई सू, और लड़का होगा तो उसको तो लड़की को तो ज़्यादा टेंशन हो जाएगा उसका कहता ज़्यादा ही टेंशन। देखो इस तरह उसको कितना रुपये पूछेगा तो हम नकिया टेढ़ लगाता का कैसे पूछेगा, नकिया टेढ़ लग रहा है। कुछ लड़का भी होता है इसे क्वालिटी का होता है, कुछ लड़का इससे भी अपर लेवल का होता है। हाँ, बिना मुंह देख क्लास, बिना साबुन से मुंह देख क्लास नहीं आ सकता है ऐसा खतरनाक लड़का होता है। नहाएगा 1 घंटा नहाएगा, पहले फेस वाश, बॉडी वाश, पता ना कौन कौन वाश रखने रहता है। हाँ? अब बताओ एक चीज समझो, एक बात बताओ, अगर चोर को कहे चोर को चोरी करता है तो मैं कौन बड़का बात हो गया तो वो तो खैर क्वालिटी है। हम तो क्वालिटी लड़का लगा बता जो कि एक्सेप्शन वाला कंडीशन होता है। चलो याद देखो, चलो याद देखो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पहले का अच्छा इसमें लिख देना कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है। 5वां इसमें प्रतिबिंब, ये तो लिख दिया ना। अच्छा इसमें प्रतिबिंब वस्तु के क्या चाहिए, वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। कई गो पॉइंट हो गया, 5 गो। अच्छा एक और चीज प्रतिबिंब, अच्छा मतलब हम लोग अभी पढ़े थे लोग कि जितना आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है कि सीधा है? सीधा होता है। वास्तविक ना उल्टा होता था, तो ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा। अच्छा देखो मानते को ये भुला गया लोग, तो ऐसे दर्पण के सामने खड़िया के देखो, मुड़िया ऊपर तो ऊपर दिखता है। ऐसा नहीं कि खड़िया गया समतल दर्पण में अब मुड़ी नीचे बन जाए तो ऐसे झाँक के देखेंगे नीचे करी किसिया गायला के नहीं गाय के नहीं गाय, ऐसे करके। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसा बनता है, वस्तु के अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। अच्छा इतना पॉइंट समझ आया? कई को लिख लिया लो? 6 गो। ही क्या नंबर था ये? 4, हाँ 6 गो। याद हो जाएगा इतना, सब तो याद होगा अभी। सब पहला कौन चीज, समतल दर्पण वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब का कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। आभासी जैसे बोले तो 2-3 गो पॉइंट पहले ही क्लियर कि यह वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, सीधा होगा।
दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। इसे पर्दे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ऐसे ये इसे प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अब वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर बनता है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। इतनी पॉइंट क्लियर हुई? किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है? तब इसके आगे बढ़ते हैं।